सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें। इसी लक्ष्य के साथ वंचित लोगों के स्वास्थ्य सुधार के लिए USAID द्वारा वित्त पोषित परियोजना 4 एशियाई शहरों में शुरू की गई थी और भारत के हृदय में बसा खान पान के शौकीनों का शहर इंदौर शामिल किया गया। इंदौर शहर ने 2016 से लगातार 5 वर्षों तक देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने के लिए अत्यधिक प्रगति की है। यह एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जो शहरवासियों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ शहरों का निर्माण परियोजना इनमें से कुछ मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए स्मार्ट सिटी मिशन इंदौर के साथ 2018 से काम कर रही है। इस परियोजना के तहत शहर के मुद्दों के संदर्भ को समझने के लिए और प्रभावी उत्तोलन बिंदुओं की पहचान करने के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें 18 विभिन्न गतिविधियों में लगभग 250 हितधारकों को शामिल किया गया, ताकि सभी के लिए एक स्वस्थ इंदौर का निर्माण जारी रखने के लिए अनुशंसित कार्यों का एक सेट तैयार किया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान एक सफल और टिकाऊ पहल के लिए 3 मुख्य रणनीतियों की पहचान की गई: बहुक्षेत्रीय साझेदारी, सामुदायिक सशक्तिकरण और निर्णय लेने में डेटा का उपयोग। कैसे इंदौर में बहुक्षेत्रीय समन्वय को बढ़ावा दिया? इस परियोजना ने इंदौर के नागरिकों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए शहरी नियोजन और प्रबंधन की पूरी प्रणाली को मजबूत किया। गैर स्वास्थ्य क्षेत्रों को शामिल करके और सहयोग को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य के निर्धारकों को संबोधित किया गया। बिल्डिंग हेल्दी सिटीज के माध्यम से मल्टी सेक्टोरल हेल्थ ग्रुप बनाया गया। यह एक बहुत ही सक्षम मंच है जिस पे स्वास्थ्य के संबंधित सभी विभाग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ सके, जिसमें शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, पॉल्यूशन कंट्रोल, फूड एवं एडल्ट्रेशन विभाग, सिविल सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग, इन सब ने मिलकर प्लानिंग की और उसी के आधार पर BHC के कार्यक्रम का संचालन किया गया। स्मार्ट स्वास्थ्य कार्य समूह ने अहम फैसले लिए। उदाहरण के लिए इंदौर को सिगरेट और अन्य तंबाकू अधिनियम का अनुपालन करने वाला शहर बनाने का निर्णय लिया गया। तंबाकू नियंत्रण के लिए हम 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। जो पहला स्ट्रैटेजी है वो एम्पावर स्ट्रैटेजी है। M से मॉनिटरिंग, P से प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शन 4 जो धूम्रपान निषेध किया जाता है, O से ऑफर मतलब सिसेशन जो एडिक्ट हैं, नशा के आदी हो गए हैं तो उनको छुड़ाने के लिए सिसेशन सेंटर, W से वार्निंग, पिक्टोरियल वार्निंग, E से इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ और R से टैक्स रेजिंग। इसको कवर करने के लिए जो स्मार्ट सिटी के साथ जो MPVHA ने काम किया वो टोबैको फ्री स्कूल्स के दिशा में काम किया और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि टोबैको फ्री अगर हम करते हैं, कैच देम यंग का कंसेप्ट है कि अगर बच्चों को हम यंग एज में कैच कर लें तो उनमें पॉजिटिव बिहेवियर लाया जा सकता है। और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने की प्रतिबद्धता जताई। इंदौर फूड स्ट्रीट्स ने खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का पालन किया। कैसे सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया? वायु प्रदूषण शहरी क्षेत्रों में एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि यह नागरिकों, विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के स्रोतों और खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस मुद्दे को हल करने में पहला कदम है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए इंदौर में विभिन्न स्थानों पर 20 वायु गुणवत्ता सेंसर स्थापित किए गए और 20 स्थानीय स्वयंसेवकों को स्वच्छ वायु गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने वायु प्रदूषण के स्रोतों और वायु गुणवत्ता में सुधार के तरीकों के बारे में समुदाय को शिक्षित करने के लिए सेंसर से डेटा का उपयोग किया। इट इज अ ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट। यहाँ पे व्हीकल्स भी हैं और पास में यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है। तो द प्रॉब्लम विद एयर पोल्यूशन इज कि हमको दिखता नहीं है, वी कांट सी कि देयर आर पोल्यूटेंट्स इन द एयर, बट एट द सेम टाइम ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ये हमको इफेक्ट करता है। अमर टेकरी आंगनवाड़ी सेंटर है हमारा और ये स्लम एरिया में आता है। तो यहाँ के जो पॉल्यूशन के जो सोर्सेज है वो हाउस होल्ड सोर्सेज हैं हमारे। हाउस होल्ड में हम देखेंगे यहाँ बायोफ्यूल है, जैसे लकड़ी कंडे का यूज़ होना,
सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए स्कूल एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु है। छात्रों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास का समर्थन करने के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य संवर्धन स्कूल कार्यक्रम लागू किया। हेल्थ अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ा फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि पूरा प्रेमाइसेस क्लीन हो, बच्चे जब जहाँ बैठते हैं वो स्पेस, उनकी बेंच टेबल क्लीन हो, वॉशरूम्स क्लीन हो, उनको पीने का जो पानी है वो पूरा क्लीन हो। सभी चीज़ों के थ्रू उनकी हेल्थ और हाइजीन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण दिशा निर्देश विकसित किए। 148 सरकारी, मध्य, उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 228 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। मुद्दों की पहचान के लिए आधारभूत मूल्यांकन किया। ट्रेनिंग तो बहुत यूज़फुल रही और 2 दिन के ट्रेनिंग में काफ़ी सारे चैप्टर्स, काफ़ी टॉपिक्स कवर किए गए और उसमें से कुछ चैप्टर और टॉपिक्स ऐसे थे जिनके बारे में हम पहले से जानते थे, कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल नए थे। शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग और इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से हर स्कूल में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और स्वास्थ्य प्रचार कोने की स्थापना की। शहरी गरीब समुदायों में नागरिकों के मुद्दों को परिभाषित करने और डेटा एकत्र करने के लिए प्रशिक्षित किया, जिनका उपयोग समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। BHC टीम ने डेटा का विश्लेषण किया और इसे समुदायों को वापस प्रस्तुत किया। BHC ने समुदायों के साथ मिलकर धारणीय समाधान विकसित किए। इस प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि कोविड-19 महामारी में कई निवासियों, विशेषकर महिलाओं की आय को बुरी तरह प्रभावित किया है। महिलाओं ने कौशल आधारित आय विकल्पों की जानकारी दी। इसके आधार पर परियोजना के तहत 116 महिलाओं के लिए आजीविका प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस समूह ने प्लास्टिक बैग के प्रयोग को रोकने के लिए शहर की नीति का समर्थन करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल बैग बनाना शुरू कर दिया। शहर में डेटा संचालित निर्णय लेने को कैसे बढ़ावा दिया। परियोजना के पहले वर्ष में इंदौर शहर में आधारभूत आकलन, अध्ययन, अनुसंधान की एक श्रृंखला पूरी की। इन आकलनों के परिणाम और प्रणाली की अंतर्दृष्टि के साथ मिलकर स्वस्थ शहर योजना इंदौर शहर के लिए 7 सुसंगत कार्यों का सुझाव देता है। शहर के 8 गरीब इलाकों में कायाकल्प के रूप में योजना का परीक्षण चल रहा है, ताकि सामाजिक और स्वास्थ्य असमानताओं को कम किया जा सके और उनके स्वास्थ्य और जीवन में सुधार हो सके। स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक ही तरीके से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी भी शहर का वहाँ की लिवेबिलिटी को तय करता है। तो इस बार हम लोगों का जो मैंडेट है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के इम्प्रूवमेंट का है। एयर क्वालिटी को प्रभावित करती हैं, चाहे वो PM10 हो, PM2.5 हो या ओजोन, अन्य गैसेस हैं, इनके एमिशन को हम लोग किस तरीके से कम करें, इस पर इस बार इंदौर काम कर रहा है। चाहे वो इंडस्ट्रियल एमिशन हो, व्हीकलर एमिशन हो, एग्रीकल्चरल एमिशन हो या अन्य जो भी ऐसे रीजंस रहते हैं। तो इस तरीके से टोटल स्वच्छता पे काम करते करते हम लोग स्वस्थ इंदौर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि इंदौर के जो जागरूक नागरिक हैं वो इसमें लगातार अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। जो एफर्ट्स इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है, स्मार्ट सिटी इंदौर करता है, उसमें उनकी भागीदारी पूरी रहती है। हमें उम्मीद है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शहर के प्रशासन को साक्ष्य आधारित योजना और प्रबंधन में विभिन्न क्षेत्रों से डेटा का उपयोग करेगा। हमें विश्वास है कि इंदौर को स्वच्छ और स्वस्थ स्मार्ट शहर बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। बिल्डिंग हेल्दी सिटीज प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं या सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।